आसमान को छूने के लिए संकल्प की जरूरत होती है, मेहनत की नहीं। पक्के इरादों की जरूरत होती है, संसाधनों की नहीं। हौसलों की जरूरत होती है, ताकत की नहीं। एक बार की बात है, एक बौद्ध भिक्षु प्रवचन दे रहे थे। उस प्रवचन में वो लोगों को सफलता पाने के बारे में बता रहे थे। सभी लोग उनकी बातें खूब ध्यान से सुन रहे थे। तभी एक आदमी प्रवचन सभा से खड़ा हुआ और बौद्ध भिक्षु से बोला कि गुरुजी, सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। वो आपने बताया, हम सब मेहनत भी करते हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि सफलता पाने का रहस्य क्या है। तभी बौद्ध भिक्षु ने उस आदमी को कहा कि आज मैं तुम्हें सफलता पाने का रहस्य बताता हूँ, लेकिन मैं जो भी नियम बताऊंगा वो तुम सबने अपना लिए तो जीवन में सफल होने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। मेरे बताए गए नियम जीवन में अपना लिए तो तुम्हें सफलता मिलना तय है। उसके बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं तुम्हें सफलता पाने के रहस्य के बारे में बताता हूँ। उसके बाद गुरुजी ने नियम बताने शुरू किए। 1. अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। आप अपने लक्ष्य के अनुरूप व्यवहार करें, फिर ईश्वर आपकी सहायता के लिए खुद जमीन पर उतर आएंगे। आपको अपने आप से एक वादा करना होगा कि आप कभी भी अपने लक्ष्य को नहीं भूलेंगे और उसी दिशा में हमेशा प्रयास करते रहेंगे। 2. उम्र को कभी बाधा न बनने दें। जब भी आप अपनी उम्र को खुद पर हावी होने का मौका देंगे, तब आप बहुत से अवसरों का लाभ उठाने से चूक जाएंगे। फिर आप वे काम करना शुरू कर देंगे जिन्हें करने के लिए आपका दिल कभी राजी नहीं होगा। इसलिए उम्र के लिहाज से काम करने के बारे में सोचना बंद कर दे। 3. सबका चहेता बनने की कोशिश करें। लंबी बहसों से दूर रहे वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि वे क्रोध को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। इसलिए आप दूसरों के नजरिए को समझिए और उनके करीब रहने का प्रयास कीजिए। 4. खुद पर भरोसा रखें। खुद पर भरोसा रखें, अपना काम ठीक से करें, अच्छी आदतों को अपनाएं, साथ ही अपनी छिपी हुई प्रतिभा का विकास भी करें। फिर अपने व्यक्तित्व के दूसरे पहलू की खोज करें। उसके बाद आप पाएंगे कि आपको खुद पर भरोसा होने लगा है और यह आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करेगा। 5. गुस्से पर नियंत्रण रखें। ये काम वैसे तो आसान नहीं है, लेकिन ये है बहुत ही जरूरी। अगर आप बात बात अपना आपा खो देंगे तो लोक व्यवहार में कमी आएगी और आपको अपने लक्ष्य प्राप्त करने में ज्यादा समय लगेगा। कुछ उपाय हैं गुस्सा कम करने के लिए, उम्मीद करता हूं वो भी आपको कम आएंगे। 1. रोज नारियल पानी पिए। 2. चंदन के पेस्ट को अपने माथे पर लगाएं। 3. तले हुए मसालेदार खाने से परहेज करें। 4. और लाल रंग से दूर रहने का प्रयास करें, क्योंकि यह आपके अंदर गुस्सा उत्पन्न करता है। 6. मदद लेने के लिए तैयार रहें। मदद मांगने से हिचकिचाए नहीं। दूसरों की मदद से लक्ष्यों को पाना आसान हो जाता है। और हाँ, मदद मांगते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपसे दूसरा व्यक्ति होशियार है और वह ज्यादा बुद्धिमान है। ऐसा सोचने से आप मदद लेने से हिचकिचाएंगे नहीं। 7. कल्पना शक्ति का विस्तार करें। आपका मस्तिष्क बहुत से स्रोतों से आइडियाज को ग्रहण करता है, परंतु कल्पना शक्ति का विस्तार करने के लिए उन विचारों को छोड़ना पड़ता है जिनके साथ आप वर्षों से चिपके हुए हैं। ऐसा करने से ही आपके मस्तिष्क में नए विचार आने शुरू हो जाएंगे। 8. अपने अंदर के बच्चे को जीवित रखें। ऐसा करने से आप जीवन के हर मोड़ पर मिलने वाली छोटी बड़ी खुशी का लुत्फ उठा पाएंगे और यह आपको हमेशा जवान रहने का एहसास कराएगा। 9. कंप्यूटर से अधिक दोस्ती न करें। कंप्यूटर आपकी जिंदगी का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, परंतु जरूरत से ज्यादा इसका इस्तेमाल करने से आपको काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस के नकारात्मक प्रभावों को बेअसर करने के लिए अपनी आंखों पर चश्मा लगाएं और हर 40-50 मिनट के बाद छोटा विराम अवश्य लें। 10. रचनात्मक पर ध्यान दें। जब आप अपने मस्तिष्क का सही उपयोग करते हैं तब आप हकीकत में रचनात्मक बन जाते हैं, क्योंकि एकाग्रता से ही रचनात्मक बना जा सकता है और यही क्वालिटी से आपके दिमाग के सारे बंद दरवाजे खोल देती है। 11. सपने के बारे में ध्यान से सोचें। सुबह उठकर सबसे पहले अपने उस सपने के बारे में सोचें जो आपने जागने से पहले देखा था। उससे आपको एक अद्भुत शक्ति प्राप्त होगी। फिर उनकी व्याख्या करें। यदि वह आपको अच्छा लगे
तब उस पर काम करना शुरू कर दे, फिर आपका वो सपना हकीकत में बदलना शुरू हो जाएगा। 12. ईमेल शिष्टाचार का ध्यान रखें। ईमेल आज के समय में संचार का सबसे तेज तरीका बन चुका है, इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि दुनिया भर में रोजाना लगभग 3 अरब से भी अधिक ईमेल्स भेजी जाती हैं। लेकिन ईमेल भेजने से पहले गलतियों पर ध्यान दें, फिर स्पेल चेक टूल का प्रयोग करें, परंतु ईमेल का जवाब जल्दी दें और यदि ज़्यादा परेशानी हो तो अगले दिन जरूर भेज दें। 13. भावनाओं में न बहे। भावनाओं को उमड़ने से न रोके, क्योंकि जब आप अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं तब खुद को हल्का महसूस करते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को एक इमारत के रूप में देखें, क्योंकि जब आप अपनी भावनाओं को दबाकर उन पर नकारात्मकता की लंबी इमारत खड़ी करेंगे तब वह ढह सकती है। 14. आशावादी बने। मैं ऐसा चाहता हूं के स्थान पर मैं आशा करता हूं कहें, यह आपके अंदर आशावादी दृष्टिकोण होप पैदा करेगा। 15. सीमाओं को जाने। आप उस व्यक्ति को कुछ नहीं समझा सकते जो आप पर विश्वास नहीं करता, लेकिन सीमा में रहते हुए आप अपनी तरफ से प्रयास जरूर करें, इस तरह आप खुद को बेहतर साबित कर सकते हैं। 16. हंसने का बहाना ढूंढें। कौन कहता है कि आपके पास हंसने का मौका नहीं है? एक बार हंसने का प्रयास तो कीजिए। आप हास्य गुरु बन जाएंगे, क्योंकि शहरों में लाफ्टर क्लब्स के खुलने से पता चलता है कि बेहतर मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए हंसना जरूरी है। 17. नेतृत्व में थोड़ी सी ढील अवश्य बरते। नेता होने का अर्थ है नहीं है कि आप जनता के भगवान बन गए हैं, इसलिए अपने अधीन लोगों को आज़ादी दे, फिर वे आपके निर्देशों का सख्ती से पालन करेंगे। 18. शिष्टाचार निभाने की कोशिश करें। शिष्टाचार किसी भी आदमी को महान बना सकता है, इसलिए इन बातों का ध्यान रखें। क्या आप बहुत ज्यादा बात करते हैं? क्या आप अपनी सीट पर बैठकर कुलबुलाते रहते हैं? क्या आप अपने बालों या हाथों के साथ खेलते रहते हो? क्या आप धीरे या तेज बोलते हैं? क्या आप हस्तक्षेप करते हैं? यदि आपको इन सवालों से भी पता न चल पाए तब आप अपने किसी दोस्त से पूछ ले, फिर आप उसमें सुधार करें। 19. याददाश्त को तेज करें। यदि आपको कोई चीज याद नहीं रहती है तो उसको जोर जोर से पढ़े, फिर आप पाएंगे कि वह चीज आपको 50% ज्यादा याद हो चुकी है। अच्छी स्मरण शक्ति व्यक्ति की पर्सनालिटी को बढ़ाती है। 20. प्रकृति से प्रेम करें। अपने आसपास एक प्राकृतिक वातावरण बनाए, फिर ठंडी हवा के झोंकों और सूर्य के ताप को अपने चेहरे पर महसूस करें। ये जैव रासायनिक क्रिया आपको शक्ति प्रदान करेगी। 21. नहीं कहने की आदत डालें। हाँ कहने से पहले एक बार सोचें और नहीं कहना सीखें, क्योंकि अगर कोई काम आप नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए हाँ कहने से आपको वह काम करना होगा, और यदि आप सही न कर पाए तो लोगों को आपकी बुराई करने का मौका मिलेगा। 22. बॉडी लैंग्वेज को ठीक रखें। अपनी बॉडी लैंग्वेज ठीक रखें, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज एक व्यक्ति के बारे में सब कुछ बयां कर देता है। इसलिए संकोची प्रवृत्ति को छोड़कर अपने अंदर आत्मविश्वास जगाए और दूसरों पर अच्छा प्रभाव छोड़ने के लिए इशारों को समझे। 23. प्रोफेशनल बनने की कोशिश करें। अपनी बातचीत और प्रदर्शन को प्रभावशाली बनाने के लिए अमीर लोगों से प्रेरणा लें, क्योंकि केवल व्यावसायिक सूट पहनना आपके पेशेवर होने को परिभाषित नहीं करता। 24. अपनी शक्ति को जगाए। कभी भी दूसरों पर निर्भर न रहे और न चीजों को खुद अपने तरीकों से अकेले में करने की कोशिश करें जो आपको मुश्किल लगती है। 25. खुद को परखते रहे। जब आप किसी गंभीर मामले में गलती करते हैं तब खुद को उस आधार पर परखें जिस पर आप दूसरों को परखते हैं। 26. चलने का तरीका ठीक करें। चलने का तरीका आपके कई रहस्यों से पर्दा उठा सकता है, क्योंकि जब आप छाती को आगे करके गर्व चलते हैं तब यह आपकी शक्ति का प्रदर्शन करता है, लेकिन जब आगे की ओर झुक करके चलते हैं तब यह आपके एक हारे हुए व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित करता है। 27. डर पर विजय पाए। डर पर विजय सफलता को जन्म देता है। डर पर विजय आपके दबे हुए उत्साह को बढ़ाएगा और आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। 28. हेल्थ के प्रति सचेत रहें। सेहत से सुंदरता का गहरा रिश्ता है, इसलिए संकल्प ले कि समय पर सोएंगे, समय पर जागेंगे,
समय पर भोजन करेंगे और नियमित रूप से मॉर्निंग वॉक पर भी जाएंगे या फिर एक्सरसाइज के लिए भी समय निकालेंगे। इसका फायदा आपको सकारात्मक ऊर्जा के रूप में मिलेगा। 29. टाइम मैनेजमेंट अपनाएं। सभी व्यक्तियों के लिए दिन में 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन फिर भी कई लोग कहते हैं कि टाइम नहीं मिलता, मुझे समय नहीं मिला। इसलिए टाइम मैनेजमेंट अपनाइए। फिर आप अपने समय का लेखा जोखा बनाने के बाद आप अपने सारे काम समय पर निपटा लेंगे। 30. अपने हुनर को विकसित करें। हर मनुष्य के अंदर कोई न कोई हुनर छिपा होता है, लेकिन जरूरत होती है उसे विकसित करने की। इसलिए उस हुनर को खोजें और उसे पूरा करने का संकल्प लें। 31. उद्देश्यपूर्ण जीवन जिए। सफल जिंदगी जीने के लिए जीवन में कोई न कोई उद्देश्य अवश्य बनाएं। 32. मनोबल को मजबूत रखें। लोगों पर प्रभाव जमाने के लिए संकल्प लें और अपनी रुचि, उम्र तथा परिस्थिति के अनुसार संकल्प को पूरा करने के मापदंड बनाएं। उसके बाद सकारात्मक विचारों से प्रोत्साहित करें। 33. आत्मविश्वास से भरपूर रहे। संकल्प को पूरा करने के लिए आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है, इसलिए अपने मन में दोहराएं, मैं अपना लिया गया संकल्प पूरा करूंगा। सभी नियम बताने के बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा कि आप सभी लोग मेरे बताए गए इस नियमों का पालन जीवन भर करते रहोगे तो पूरे जीवन में आप जो भी बनाना चाहो, जो भी पाना चाहो, वो सब कर सकते हो। मेरे इस नियमों को अपनाकर जीवन में सफलता पा सकोगे। उसके बाद सभी लोग प्रवचन खत्म होने के बाद गुरुजी का आशीर्वाद लेके घर चले गए। स्वेट मॉडर्न ने भी कहा है था कि जैसे आपके विचार होते हैं वैसी ही आपकी शारीरिक स्थिति बन जाती है। स्वामी विवेकानंद भी यही कहते थे कि अच्छे विचार आपकी प्रेरणा के स्रोत होते हैं। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।